भारत को मंदिर का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारी मंदिरें हैं। इनमें से कई मंदिर बेहद ही रहस्यमयी हैं। हिंदू हेरिटेज एंड सनातन स्प्लेंडर के पिछले एपिसोड में हमने तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में जाना, जहाँ मंदिर के सीढ़ियों पर चलने पर कुछ मधुर ध्वनि या म्यूजिक जनरेट होते हैं। आज तक साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट्स को पता नहीं चला कैसे ये साउंड उत्पन्न होते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ये हमारे पूर्वजों की समय से पहले की ज्ञान का अच्छा एग्जाम्पल है। They were way ahead of their time in design, architecture, thoughts, science and way of life। आज हम एक और ऐसी रहस्यमय मंदिर के बारे में जानेंगे जो बहुत ही अद्भुत है, बट हम भारतीयों को उसके बारे में पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देसी इन अमेरिका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेजेंट कर रहा हूं। हिंदू हेरिटेज एंड सनातन स्प्लेंडर सीरीज में हम भारत के उस गौरव को सेलिब्रेट करेंगे जो कला, संस्कृति, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला में बसा है। हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराएंगे जिन्हें शायद आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ा या मीडिया में नहीं सुना होगा। तो तैयार हो जाइए इस अनमोल धरोहर से जुड़ने के लिए। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां 64 शक्तिशाली देवियां आप पर नजर रखती हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी है जहां खुले आसमान के नीचे अनोखे गोलाकार रचना में रहस्यमय देवी शक्तियों की पूजा की जाती है? 64 योगिनी मंदिर का इतिहास, इसके तंत्र साधन से जुड़ी मान्यताएं और अद्भुत वास्तुकला आपको हैरान कर देंगी। चलिए मेरे मित्र मधुर के आवाज में आगे जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के अनसुने किस्से और गुप्त रहस्य जो इसे भारत के सबसे अनोखे स्थलों में से एक बनाते हैं। मां नर्मदा की गोद में बसे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके इतिहास की गणना करना बहुत कठिन है। इनमें से कई मंदिर दूर दराज के इलाकों में स्थित हैं। ऐसा ही एक मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट के नजदीक स्थित 64 योगिनी मंदिर संभवतः भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का कोई नुकसान नहीं कर पाया। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहां ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी।
पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमा को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो दैवीय चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा था। जबलपुर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख नगरों में से एक है। ऐसे में यहाँ पहुँचने के लिए यातायात के साधन और शहर के अंदर परिवहन व्यवस्था दोनों ही बेहतर है। मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा जबलपुर डुमना एयरपोर्ट ही है, जो मंदिर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जबलपुर लगभग 534 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर मध्य भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। जंक्शन से 64 योगिनी मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों समेत देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग के जरिए जबलपुर पहुंचना काफी आसान है। आपसे गुजारिश है कि आज के वीडियो से बस ये 5 चीजें याद रखें और औरों को भी बताएं और उनको एजुकेट कीजिए। पहला, नाम 64 योगिनी मंदिर। कहाँ स्थित है ये? जबलपुर मध्य प्रदेश के। नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? जबलपुर एयरपोर्ट। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? जबलपुर रेलवे स्टेशन। और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? अद्वितीय गोलाकार वास्तुकला, 64 योगिनी देवियां और वैदिक गणित का केंद्र। भारत की विरासत एक ऐसी खजाना है जिसकी गहराई और समृद्धि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे मंदिरें, हमारे हवेलियां और स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारी आत्मा के दर्शन है, हमारी संस्कृति का जीवंत साक्षी है। हर पत्थर, हर नक्काशी एक कहानी सुनाती है जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है और गौरव से भर देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस अद्भुत विरासत को अक्सर अनदेखा किया जाता है। विदेशी हिस्टोरियंस और हमारे अपने देश के कुछ हिस्टोरियंस ने अक्सर हमारे धर्म और संस्कृति की महानता को कमतर करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हम एक महान सभ्यता के वंशज हैं। हिंदू हेरिटेज एंड सनातन स्प्लेंडर सीरीज एक प्रयास है। इसके माध्यम से हम अपनी भूली हुई कहानियों को फिर से जीवंत करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये अद्भुत विरासतें हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है और हमारे दिल में धर्म और देश के लिए एक गौरव का भाव जगाती है। आइए हम मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। आइए हम अपनी विरासत को समझें, उसका सम्मान करें और उसे आगे बढ़ाएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हिंदू हेरिटेज एंड सनातन सीरीज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने देश और धर्म पर गर्व करते रहिए। जय हिंद।